अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी आफ्ताब अहमद। हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, हमारे नौजवानों को कैसे भटकाया जा रहा है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान सिब्बी के एक जानी मानी शख्सियत एडवोकेट सलाहुद्दीन सारिम भाई, जो एक शायर भी है माशाल्लाह। मैं इनसे पूछूंगा कि यहाँ जो आज हमारे नौजवान पाकिस्तान के अंदर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा भटकाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आज इनके खिलाफ क्या जो है प्लानिंग्स की जा रही हैं, आगे इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप आज नशिस्त की दावत दी आपने। आपका सवाल बड़ा अहम है कि नौजवान क्यों होपलेस हो गए हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी में कोई पर्पज़ या कोई मीनिंग नहीं रही है कि वो कुछ आगे बढ़ सकें। देखें, हर इंसान जो पैदा होता है वो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद लेके आता है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात रखी हैं कि हर इंसान एक अलग सलाहियत के साथ इस दुनिया में आता है और वो उन्हीं सलाहियतों के साथ ग्रो कर रहा होता है। आप देखिए, आपके अंदर बोलने की सलाहियत है तो आप उस बोलने की सलाहियत के लिए शेख आतिफ से जुड़ गए और शायद उसकी वजह से आपकी सलाहियतों में चारमा है और वो आगे बढ़ गई और उनके अंदर एक निखार आया। तो इसी तरीके से हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छे गायक हो सकते हैं, आप अच्छे राइटर हो सकते हैं। तो इस हवाले से इंसान को और ख़ास तौर पर हमारे यूथ को नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, वकील नहीं बन पाया, साइंटिस्ट नहीं बन पाया तो मैं कोई काम का इंसान नहीं हूँ। आप देखें, खुद पे फोकस करें। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, महारतें हैं जो यूरोप के अंदर बहुत बड़े पैसों में वो चीज़ें बिकती हैं और सलाहियतों की बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर शायद हमारे पास स्कोप नहीं है, मैदान नहीं है, तो हम उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। आपने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी कि उसके अंदर भी सेम यही लेसन है कि किस तरीके से आप अपने शौक की तरफ जाएं, पैशन को प्रोफेशन बनाए। गालिब कहते हैं कि पैशन प्रोफेशन एक हो जाए तो वो नेमत है। अच्छा, ये सलाहुद्दीन सारिम भाई, आप देखें आज कुफ़ार की तरफ से ना हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है प्लान्स की जा रही हैं, उनको गिराने के लिए, उनको जो है वो आपस में लड़ाने के लिए। हमारे जो नौजवान हैं जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, वो कुछ जो है वो अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं, तो वो मोबाइल्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी वजह से जो है वो फिर से पीछे हो जाते हैं। अब उनके लिए क्या करना चाहिए, वो कैसे अपने आप को फिर से जो है वो आगे बढ़ा सकते? अच्छा, बुनियादी तौर पर ये सवाल ही गलत है कि आपने कहा कि मोबाइल की वजह से पीछे। मेरा ख्याल ये है कि मोबाइल की वजह से पीछे नहीं, नौजवानों को आगे जाना चाहिए। क्योंकि आप मुस्लिम हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जिस वक्त मुसलमान अपने पीक पर थे, वो पीक इस वजह से नहीं थे कि मुसलमानों ने कोई कुछ फतवे दिए थे या कोई मजहबी मैदान के अंदर उन्होंने कारनामे अंजाम दिए थे। नहीं, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का मैदान था। दुनिया के अंदर आपने कामयाब होना है तो दुनिया के असूलों को आप फॉलो करेंगे। आखिरत में कामयाब होना है तो आखिरत के असूलों पर आप चलेंगे। आप देख, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर जब मुसलमान उरूज पर थे तो वहाँ पे फ़िलासफ़ी अपनी उरूज पर थी। वहाँ पे अलजबरा हमने बनाया था, हमारे इब्ने हैसम थे जिन्होंने अज्सा बनाया था। कैमरा, आज कैमरे जो ईजाद है, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी इब्ने हैसम की बदौलत है। और इससे जाबिर बिन हयान है, बाकी लोग हैं, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। इन्होंने तिब के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर अपने कारनामे अंजाम दिए। तो मुसलमान जब यहाँ पर थे ना, तो यहाँ पर होने की वजह भी उनकी साइंस थी। आज अगर हम साइंस से पीछे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें कि इस वक्त मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं जो बाकायदा तौर पर उनका नाम आता है या कुछ उनका थोड़ा बहुत रौब दबदबा है, वो इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसमें ईरान का नाम आता है, जिसमें तुर्की का नाम आता है, या इवन अब गज़ा के अंदर जो लड़ाई हो रही है तो गज़ा इस वक्त रेजिस्ट कर रहा है, तो साइंस की बुनियाद पर कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप चीज़ों को ज़रा प्रैक्टिकल होकर देखें कि क्या चीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल, आपके जवाब से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं जिस हिसाब से आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि देखें, आज सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई अच्छा पोस्ट करता है ना, तो उसके अंदर भी ऐसे जुमले, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवान गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। देखें, आप कार्टून्स देखें, फिल्म्स देखें, ऐसे फिल्म्स और कार्टून जो है वो कुफार की तरफ से आ रही होती हैं, जिसके अंदर से हमारे बच्चे दीन से दूर हो, हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे बच्चों को? उसके मामले में जो सबसे वाज़ेह हिदायत है वो ये कि आप देखें कि इस वक्त जो हमारी यूथ के अंदर जो इंटरेस्ट है वो मूवीज़ की तरफ है, शॉर्ट्स की तरफ से, बाकी चीज़ों की तरफ। आप उस मैदान को पकड़े, उस मैदान के अंदर आप जाके कोई रिफॉर्म्स लेके आएँ। मूवीज़ को आप
कतन हराम नहीं करार दे सकते कि मूवीज हराम है, छोड़ दो। नौजवान ने देखना है, उसकी उम्र है, वो मूवी देखेगा ही देखेगा। इसका अल्टरनेट आप तलाश करें। अब तुर्किया वालों ने तलाश कर लिया, अर्तगल, उस्मान और बाकी नामों से उन्होंने मूवीज लेकर है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंडिंग में। उसे एक तो नौजवानों की वो तस्कीन भी हो रही है कि इस उम्र में उनको जो चीज़ देखने को मिल रही है वो देख रहे हैं, और दूसरा कि उनको साथ में एक गाइडलाइन भी जा रही है, एक पैगाम भी जा रहा है जो उनके दिमाग तक पहुँच रहा है, और तुर्किया इस तरीके से अपनी अगली नस्ल को आगे बढ़ा रहा है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि तुर्किया के अंदर आज हम कहते हैं कि कदर बेहतर हुकूमत है, या तुर्किया के अंदर वो हुकूमत है जो इजराइल को या बाकी लोगों को जवाब दे रही है। इसकी बुनियाद भी अतातुर्क ने रखी थी। अतातुर्क ने एक नारा लगाया था कि हम तुर्क हैं और कुछ भी नहीं है, और उसने तुर्किया के अंदर वो खून बिल्डअप किया कि हम तुर्क हैं और हम सबसे बड़े हैं, और उनको तालीम दी, शऊर दिया, और उनको गुलामी से छुड़ाया। और आज यही वजह है कि जब उनके अंदर शऊर इतना ज़्यादा आया तो उन्होंने उर्दुगान की सूरत में अपना मसीहा पहचाना। तो जब आप लोगों के अंदर एक शऊर देंगे तो वो आगे जाके कुछ करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान का मामला ये है कि कोई चीज़ हम ट्रेन जब नया नया ईजाद हुआ तो हमने कहा कि दज्जाल की आंख है तो ये हराम है, टीवी को हराम करार दिया, सब कुछ को हराम कर दिया। एक चीज़ जब अपनी पीक पर होती है ना, हम हराम करार दे रहे होते हैं, जब उसका दौर चला जाता है तो हम पीछे लग जाते हैं, बजाय उस चीज़ को आराम करार देने के। जब वो चीज़ अपनी पीक पर है हम उसका मुकाबला करें अपनी टेक्नोलॉजी से, और हम भी पीक पे चलें। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह मैं आपकी बातों से मुतमईन हो गया। पूरा पाकिस्तान आपके इस वीडियो के देखेगा इंशाल्लाह, और ये पूरा पैगाम पाकिस्तान के हर नौजवान के हर गली कूचों तक पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में, कि हमारे नौजवान अब इस वक्त जो मायूस बैठे हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर जो है वो कुछ कारोबार भी नहीं करते, कोई काम भी नहीं करते, यूं ही बैठे हुए, आप उनको कैसे जो है वो तसल्ली देंगे, कैसे उनको फिर से जो है उनके अंदर वो जज्बा पैदा करेंगे ताकि वो कुछ कर सकें? अच्छा, बात इतनी सी है कि एक एवरेज लाइफ जो पाकिस्तान के अंदर है वो 63 से 65 साल की है। सब ने आना है, चले जाने, दुनिया के अंदर 8 अरब आबादी, आप कुछ नया नहीं करेंगे। आप आएंगे जाएंगे, शायद लोग आपका नाम भी याद ना रखें। तो जब आप इस दुनिया के अंदर आए ना, कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखेंगे वाकई ये मर्द का बच्चा था और उसने कुछ कर दिखाया। तो इसके लिए ये है कि आप इस दौर के तमाम चीज़ों को सीखें, जो टूल्स हैं उनको सीखें। चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, चीज़ें आसान हो गई हैं, इंसानी दिमाग मशीनों में मुंतकिल होकर रह गए, तो आप उनको सीखें, उनको सीख के आगे बढ़ें। यकीन माने आज का जो दौर जो जितना आसान है, पिछला दौर नहीं था, लोग रातों को बैठ के जागते थे, चीज़ें करते। आज आप एक क्लिक पे उन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। पहली बात यह कि आप उन चीज़ों का हासिल करें। दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी किसी दूसरे तीसरे की नहीं है। आप इस दुनिया में जब पैदा हुए थे अकेले आए थे, आप जब जाएंगे तो अकेले जाएंगे, तो बीच में आपको दूसरों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बीच में भी आप अकेले फ़र्ज करें, खुद सोचें, अपने दिमाग को आगे बढ़ाएं, दिमाग को पॉलिश करें, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, खुद की तामीर पे लगाएं, और यकीन माने कि आप जैसा टैलेंट जो आपके अंदर है वो कोई दूसरा जज नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि अपने आप पे काम करें और तारीख रकम करें। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। सारिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।